अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, भारत में इन दिनों ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क मुसलमानों के लिए नहीं है। ये मुल्क, ये जो भारत है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। और हिंदुओं में भी वो लोग जो कि ऊंची जाति के लोग हैं, जो कि नीची जाति के लोग नहीं हैं। यही वो लोग हैं जो कि इस मुल्क के ऊपर सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं। बाकी इंसान नहीं है, सिर्फ भेड़ बकरियां हैं और भेड़ बकरियों की तरह चर के सिर्फ उन्होंने सिर्फ जो है वो अपनी जिंदगी का साइकिल पूरा करना है। इसके अलावा इस मुल्क पर उनका जो है वो कोई हक नहीं है। नाज़रीन, अभी कुछ ऐसा हुआ है डेफिनेटली जिसने मजबूर कर दिया मुझे इस बात पे बोलने पे कि क्या यार मुसलमान आपके शहरी नहीं है? क्या उनको बेसिक राइट्स वहां पे नहीं है? बताता हूं हुआ क्या है। अभी हिंदुस्तान में अजान के ऊपर एक नया तनाजा शुरू हो चुका है। अजान को बंद करने की बात की जा रही है। मस्जिदों के स्पीकर मोड़ दिए गए हैं, लाउड स्पीकरों की आवाज़ फिल वक्त ही कम कर दी गई है। अब यह मामला अदालत में चला गया है। और इसके अलावा हुआ यह है कि कुरान मजीद की 26 आयात को भारतीय सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया है कि इन्हें हज़फ कर दिया जाए। इसके पीछे पूरी बात क्या है, वाकया क्या है, क्या किस्सा है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ बताऊंगा। आप बीबीसी का ये आर्टिकल देखें, बीबीसी न्यूज़, बीबीसी उर्दू का ये आर्टिकल आपके सामने आप चलता हुआ देख रहे हैं, जिसमें ये लिखा गया है कि फजर की अजान से मुतालिक शिकायत के बाद लाउड स्पीकर्स का रुख मोड़ दिया गया। प्रॉब्लम क्या है, कहानी क्या है, मैं आपको पूरा सुनाता हूं। और ये एक फर्द की कहानी नहीं है, इसके पीछे पूरा प्रोपेगेंडा है जिसमें मुसलमानों को टीज करना शामिल है। मुसलमानों को ने पता है कि मुसलमानों के अजान के ऊपर, कुरान के ऊपर बात की जाएगी तो ये बड़े इमोशनल कौम है, ये बाहर निकलेंगे, फिर इन्हें मारने का हमें मौका मिलेगा। जब इनको हम प्रेशराइज करेंगे तो इन्हें मारेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे जो जितने भी इंतखाबात होते हैं उनमें हमें कामयाबी मिलेगी। इसके लिए पूरी साजिश की जा रही है। वाकया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो आला आबाद यूनिवर्सिटी, नाजरीन आपने ये सुना होगा, आला आबाद वही है जहाँ पर अल्लामा इकबाल का आपको ये पता पड़ा है, या बड़ा यादगार खुतबा है, खुतबा आला आबाद उसे कहा जाता है। ये उसी शहर में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है आला आबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, इसका एक ज़िला है प्रयागराज। अब आला आबाद यूनिवर्सिटी की एक वाइस चांसलर हैं, उनका नाम है डॉक्टर संगीता त्रिवेत्री। आई डोंट नो, मैं पता नहीं सही से नाम ले रहा हूँ या नहीं। बहरहाल इनका पहला जो नाम है वो है डॉक्टर संगीता। तो डॉक्टर संगीता ने क्या किया है, इन्होंने अपने पहले ज़िले मजिस्ट्रेट को एक दरख्वास्त दायर किया जिसमें उन्होंने कहा जी मेरी नींद डिस्टर्ब होती है आज़ान से। और उसका पता टाइटल क्या रखा गया है? उसका टाइटल है शोर की आलूदगी। प्रयागराज में शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी के एग्जैक्टली नीचे उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर जो है वो मस्जिद है मेरे घर के करीब, और ये सुबह सवेरे जो है वो ये आज़ान देते हैं, उससे मेरी नींद डिस्टर्ब होती है और फिर जो है वो मैं पूरा दिन डिस्टर्ब रहती हूँ, मेरे सर में दर्द रहती है। अब चलें ठीक है, इंडिविजुअल का मामला है, हो सकता है उसने कॉन्शियसली ना किया हो, लेकिन इस बात को लेके अब इससे पता चलता है कि ये पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है कि उसके बाद वहाँ पर जलसे जुलूस निकलना शुरू हो गए हैं। भारत में इसकी तहरीकें पास होना शुरू हो गई हैं। भारत में लोग कह रहे हैं कि वाकई अजान पे पाबंदी लगाओ। और इसका सबसे पहला मामला ये हुआ है कि इसके करीबी, यानी कि जो चूंकि ये डॉक्टर संगीता रहती हैं सिविल लाइंस में, वहां पे सिविल लाइंस के बिल्कुल करीब है जो मस्जिद, उसका नाम है लाल मस्जिद। ये इस्लामाबाद वाली लाल मस्जिद नहीं है। तो हुआ ये कि कलीमुर रहमान यहाँ के जो है वो पेश इमाम है। तो कलीमुर रहमान ने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है यार, मतलब हम तो वैसे भी कानूनी तौर पर जितने डेसिबल का कहा गया है उसी डेसिबल पर रख के साउंड चला रहे हैं। तो उन्होंने फिर भी इसकी जो है वो रुख मोड़ दिया है। लेकिन ये मामला अब थमा नहीं है और मामला जो है वो बहुत आगे तक जाने वाला है। यानी कि अब ये पूरी तहरीक शुरू हो रही है कि मस्जिदों में अजानों की आवाज़ बंद करवाई जाए, मस्जिदों में जो है वो चीज़ें ख़राब की जाए। इस वक्त जो इंडिया के हालात हैं वो बहुत बुरे हो चुके हैं। वहाँ पे जगह जगह जो है वो इस तरह की रैलियाँ निकल रही हैं कि मस्जिद से अजान बंद करवाई जाए। इससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये मुल्क जो है वो मुसलमानों के लिए नहीं है। और मैं आपको व्यूअर्स ये बता दूं कि ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है। 2017 में आपको याद होगा सोनू निगम ने भी ऐसी बात, मैं आगे आपको पूरी स्टोरी बताता हूं जो कुरान मजीद से आयात निकालने वाला मामला है और इसके पीछे इसराइल कैसे है, मैं आपको ये भी बताता हूं। लेकिन आप ये देखें, सोनू निगम ने 2017 में एक ट्वीट किया था जिसमें मेरे पास ये कोट अनकोट पड़ा है उनका ट्वीट। उन्होंने कहा था मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मुझे फजर की अजान की वजह से नींद से जागना पड़ता है। आखिर भारत में मजहबी ज़बरदस्ती का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? मजहबी ज़बरदस्ती का सिलसिला तो यह है कि आप मस्जिदों से अजानें बंद करवा रहे हैं। क्या आपके मंदिरों में टलियां नहीं बजती हैं, घंटियां नहीं बजती हैं? क्या आपके मंदिरों से भजन की आवाज़ें बाहर नहीं आती हैं? वहां से तो नहीं किसी ने एतराज़ किया होगा। क्यों? क्योंकि आप पावर में हैं, आपका मसल बड़ा है, आप वहां पर आबादी में ज़्यादा हैं, इसलिए आप जो चाहेंगे करेंगे। सुने तब सोनू निगम ने क्या कहा था, फिर हुआ क्या था, मैं आपको यह भी बताता हूं। सुने जरा सोनू निगम ने कहा क्या था।
आपसे कि लाउड स्पीकर की बात आप कर रहे हैं, जब आप जगराते या भजन में गाते हैं वहाँ भी तो लाउड स्पीकर होते हैं, करेक्ट है, परेशानी नहीं होती? बिल्कुल होती है, रॉन्ग है। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील होएं। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। उल्टा सोच रहे हैं आप। सोनू, तो आप ये कह रहे हैं कि अजान का टाइमिंग गलत है? नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं ना, आप लाउड स्पीकर का टाइम गलत है भैया। हेलो, लाउड स्पीकर का टाइम, लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से ही बजेगा ना, लाउड स्पीकर तो अजान के हिसाब से बजेगा, उसी वक्त लाउड स्पीकर बजेगा। तो लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए मेरे भाई। अजान हो या मंदिर की आरती हो, कुछ भी लाउड स्पीकर नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना, मेरे मानना, ये मेरा मत है। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि सोनू निगम ने तब जब ये डर गए तो उन्होंने कहा क्या, लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि असल ये पूरी गेम है कि ये फंड करके जो है वो इस तरह के काम किए जाते हैं। जब सोनू निगम ने ये केस दायर किया था ना, तब भी तो बीबीसी ने इसके ऊपर एक और आर्टिकल छापा था। तो बीबीसी ने इसके ऊपर कहा था, वहां पे तब जो है वो एक रिपोर्टर इनके घर के बाहर जाके खड़ी हो गई ना, ठीक है। तो बीबीसी जो है उसने ये उनकी रिपोर्टर बाहर गई, वहां पे खड़ी हो गई और उसने कोट अनकोट के छापा कि सोनू निगम के घर तक तो उसकी आवाज आती नहीं है। उसने कहा मैं 2 घंटे, न सिर्फ वो बल्कि तमाम रिपोर्टर्स खड़े रहे कि फजर की आवाज शायद यहां पे आ जाए, लेकिन फजर की आजान की आवाज वहां पे नहीं आई, ठीक है। और उनसे घर की जो मस्जिद थी वो 600 मीटर दूर थी। ये जो मिस डॉक्टर संगीता है, इनसे जो मस्जिद से दूरी है वो भी 400 मीटर है। और जो अलाउड डेसिबल हैं उसी के ऊपर जो है वो मस्जिद की अजान दी जाती है। अगर अलाउड डेसिबल पे अजान दी जाती है तो ना उनके घर अजान की आवाज आती है, ना इनके घर अजान की आवाज आती है। सिर्फ मसला यह है कि एक ऐसा इशू रेज किया जाए जहां पे मुसलमानों को कत्ल करने का बहाना मिल सके, और ये इंडिया में हो रहा है। अब दूसरा कहानी सुन ले, मैं आपको जो है वो दूसरी कहानी सुना देता हूं, इससे चीजें जो है वो आपको मामला समझने में और जो है वो आसानी हो जाएगी। इसराइल में भी किसी तरह की तहरीक चल रही है, आप समझ रहे हैं कि ये कोइंसिडेंस नहीं है। आप ये वीडियो देखें जहां पे इसराइली रुकने पार्लियामेंट कह रहा है कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मस्जिद से अजानों की आवाज आए। सुने जरा इसको। दिन में 5 मरतबा मौज़िन अजान देता है और फजर की अजान तो सूरज तुलू होने से कब्ल दी जाती है। कुछ पार्लिमानी अरकान इस रिवायत को जल्द ही तब्दील करना चाहते हैं। इनका मौक़िफ़ है कि अजान की आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद है और लाउड स्पीकर्स को मसाजिद से हटा देना चाहिए। वक्त के साथ साथ अजान की आवाज़ बुलंद हो चुकी है। मौज़िन स्पीकर की आवाज़ बढ़ाते जा रही हैं। इस आवाज़ को बर्दाश्त करना मुमकिन नहीं है। पार्लिमान के दीगर अरब अरकान की तरह अहमद अल तैयबी भी अजान की आवाज़ पर जारी इस बहस पर बरहम हैं। इनके बकौल यहूदियों के आराम दिन यानी शबात के आगाज़ पर भी सायरन बजाए जाते हैं। मुसलमानों का ख्याल है कि यह कानून सिर्फ मुस्लिम अकीदे को बदनाम करने और मुसलमानों की तजलील के लिए बनाया जा रहा है। तो नाज़रीन, आपने ये देखा कि थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट नाउ, और ये पूरा एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पूरा गेम प्लान चल रहा है। इसी का एक हिस्सा ये है कि जनाबे वाला एक बंदा है, उसका नाम है वसीम रिजवी। अगर मैंने उसका यहाँ पे सारा कुछ लिखा, जी बिल्कुल वसीम रिजवी उस बंदे का नाम है। वसीम रिजवी साहब ने क्या किया है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक जो है वो रिट दायर कर दिया कि यहाँ कुरान मजीद से 26 कुरान मजीद के आयात निकाले जाएं। DW ने भी इसको छापा, आप मेरे साथ चलते हुए देख रहे होंगे। तो इसमें से उन्होंने रिट दायर की कि 26 कुरान मजीद के आयात निकाले जाएं। वजह यह है कि जी ये मजहबी तशद्दुद पसंदी की तरफ लेके जाती है, मजहबी जो है वो ये जिहाद की तरफ लेके जाती हैं। सो इन आयात को निकाला जाए। भाई अगर आपने मुकदमा करना है तो उसने एक सही लिखा, फिर अल्लाह पाक पे करो मुकदमा। अजीब बकवास है। और जो वसीम रिजवी जिसका जो कहा जा रहा है ना मुसलमान है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये पैसे दे के कुछ भी करवाया जा सकता है। जैसे मैंने आपको लिंक साबित करने की कोशिश की कि इंटरनेशनली इसराइल किस तरह से जो है वो वहाँ पे भी ये तहरीक चला रहा है, और इंडिया जो इसका वो इन्फ्लुएंस्ड बच्चा है वो किस तरह से कर रहा है। तो इसी तरह से इंटरनेशनल लेवल पर ये गेम करने की कोशिश की जा रही है, और ये सारी चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ चीज़ों पर लेके आने की वजह ये है ताकि किसी तरीके से मुसलमानों को टीस किया जा सके। और ये हालात है। फिर मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो लोग यहाँ पे जो भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारे लिए मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन्ना ने जो है वो की थी, एक कोशिश की थी यहाँ पे। ठीक है, लाखों मुसलमान शहीद भी हुए, सारा कुछ हुआ, लेकिन जो मुसलमान बच गए वो आज़ादी से अपनी मजहबी आज़ादी के साथ नमाजें तो पढ़ सकते हैं। यहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, यहाँ पे हर एक को मजहबी आज़ादी हासिल है। आपकी तरह का घुटन वाला माहौल नहीं है यहाँ पे। और जिस करम से मैं हैरान होता हूं अब उन मुसलमानों पे जो वहां पे रहते हुए भी बड़ा कहते थे नहीं भाई पाकिस्तान हमारा साइड ना ले, हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते हैं। लड़े अब आप अपना मुकदमा, थोड़ा सा जो राय गए तो लड़े आप अपना मुकदमा, जाएं वहां पर, जाएं कोर्ट्स में, पता चले आपको
जब आपकी बेसिक चीजों को भी जो है वो वहां पर चैलेंज किया जाएगा। यार हैरान हूं मैं, मतलब इंडिया में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टीज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, और ये सारा कुछ जो हो रहा है, तो मैंने मुनासिब समझा जो है वो मैं आप तक इस चीज को जरूर पहुंचाऊंगा।